नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, भारत अब कूटनीति का खेल छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर खेलने लगा है। और इस खेल में एक छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश साइप्रस को मोहरा बनाकर तुर्की को घेरने की योजना तैयार हो चुकी है। जो तुर्की अब तक पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर सवाल उठाता था, वह अब खुद भारत की रणनीति के जाल में उलझता नजर आ रहा है। इस बार भारत ने तुर्की की सबसे कमजोर कड़ी साइप्रस को ही पकड़ लिया है। ना कोई हो हल्ला, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे और शांत तरीके से पीएम मोदी पहुंचे साइप्रस। यह यात्रा कोई सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद स्पष्ट है: भारत को आंख दिखाने वालों को उसकी ताकत का एहसास कराना। भारत अब कूटनीति का खेल छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर खेलने लगा है। और इस खेल में एक छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश साइप्रस को मोहरा बनाकर तुर्की को घेरने की योजना तैयार हो चुकी है। जो तुर्की अब तक पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर सवाल उठाता था, वह अब खुद भारत की रणनीति के जाल में उलझता नजर आ रहा है। इस बार भारत ने तुर्की की सबसे कमजोर कड़ी साइप्रस को ही पकड़ लिया है। ना कोई हो हल्ला, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे और शांत तरीके से पीएम मोदी पहुंचे साइप्रस। यह यात्रा कोई सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद स्पष्ट है: भारत को आंख दिखाने वालों को उसकी ताकत का एहसास कराना। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि भारत ने किस तरह से अपनी जियोपॉलिटिकल चालें बिछाई हैं। तुर्की और साइप्रस के बीच वर्षों पुरानी तनातनी है, खासकर तब से जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया। अब भारत उसी साइप्रस से संबंध मजबूत करके तुर्की को रणनीतिक रूप से घेर रहा है, जैसे उसने आर्मेनिया के साथ मिलकर किया था। खास बात यह है कि पिछले 23 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है, और यह महज संयोग। यात्रा के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे खास है यूरो बैंक का भारत के मुंबई में कार्यालय खोलना। इससे साइप्रस भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में प्रवेश का गेटवे बन जाएगा। कम टैक्स, मजबूत बैंकिंग सिस्टम और शिपिंग नेटवर्क के चलते साइप्रस भारतीय कंपनियों के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड बनकर उभर रहा है। यह भारत के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि यूरोपीय व्यापार की चाबी साबित हो सकता है। यूरो बैंक अब भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने की तैयारी में है, जिससे ट्रांजैक्शन आसान और तेज होंगे। यही नहीं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी साइप्रस के पास से होकर गुजरता है, यानी वहां भारत के लिए शिपिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनने की पूरी संभावना है। यह सब बिना तुर्की की मदद लिए संभव होगा, जिससे सुरक्षा का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। तुर्की जानता है कि भारत जितना मजबूत होता जाएगा, पाकिस्तान पर दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। और चूंकि तुर्की पाकिस्तान का खुला समर्थक है, भारत की बढ़ती शक्ति उसे सीधी चुनौती देती है। साइप्रस हालांकि भौगोलिक रूप से एशिया में है, पर राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, और 2026 तक इसे ईयू काउंसिल प्रेसिडेंसी मिलने वाली है, यानी भारत के लिए यह और भी अहम बनने वाला है। इसके साथ साथ भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए पर भी बातचीत अंतिम चरण में है। ऐसे में अगर भारत साइप्रस, तो दोनों के लिए यह साझेदारी बेहद फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस दोनों देशों साझेदारी में? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना।